हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होइएगा और अपनी-अपनी पढ़ाई को भी एक अच्छे तरीक़ा से करते होइएगा। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। मैं कुणाल सर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कवर करते हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे। जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और हम लोगों का टॉपिक है शब्द विचार के ऊपर हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास को ले रहे हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हमने कल के क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि शब्द के बनावट के आधार पे शब्द के भेद नहीं, शब्द के बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, यानी कि शब्द के बनावट के आधार पर भेद के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था, पढ़ा था और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हमने कवर कराया था। अगर आप उस क्लास को नहीं अटेंड किए हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर और उस क्लास को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अपना। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि शब्द का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, यानी कि उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग आज के क्लास में शब्द के प्रकार के बारे में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास अगर अच्छा लगता हो तो एक प्यारा-सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो क्लास में बने रहिए और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों का क्लास है शब्द विचार के ऊपर, नहीं, तो शब्द विचार में हमने 2 टॉपिक्स को 2 पार्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज का हमारा क्लास है यानी शब्द विचार के तीसरा पार्ट, यानी कि क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। नहीं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आप लोगों को अगर पता हो, ऐसे भी मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग कमेंट में फटाफट आंसर दीजिएगा और मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज। नहीं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आज के क्लास में हम लोग इन चारों प्रकार के बारे में डिटेल से सीखेंगे और हाँ, और ये जो मोस्टली तत्सम और तद्भव से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि क्लास 10th के एग्जाम में, 9th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तत्सम तद्भव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका कांसेप्ट हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर करके आ जाते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक बेहतर तरीका से तत्सम और तद्भव को समझाने का प्रयास करूंगा। तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तीसरा पार्ट है हम लोगों का उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है हमारा तत्सम। तत्सम। दूसरा होता है तद्भव। तीसरा होता है आपका देशज। देशज और चौथा होता है विदेशज। क्या होता है? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसमें से ये 2 शब्द हैं तत्सम और तद्भव। इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ये जो देशज है, विदेशज है, ये इसका कांसेप्ट क्या होता है? बहुत ही ईज़ी होता है। इसको समझना क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। तो मैं आपको यहाँ पे पहला पार्ट को बताने की कोशिश करता हूँ कि तत्सम। तत्सम। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि आखिर तत्सम होता क्या है ना? देखिए बाबू, इस कांसेप्ट को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि तत्सम से और तद्भव से एग्जाम्स में भर-भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना? तो आज के क्लास में आप लोग बहुत अच्छे तरीका से इन चीज़ों को सीख पाइएगा, यानी कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि तत्सम, क्या? तत्सम। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? तो संस्कृत से रिलेटेड होते हैं। कौन? तो तत्सम। यानी कि ऐसे शब्द जिसको संस्कृत और हिंदी दोनों में समान रूप से लिखे जाते हैं। यानी संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में शब्द क्या होता है? एक ही जैसा होता है। कैसा होता है? तो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में एक जैसे जो शब्द होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उसी को हम लोग बोलते हैं तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वे शब्द जो संस्कृत तथा हिंदी दोनों में एक समान होते हैं, दोनों में एक समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि एक समान कहने का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार हम संस्कृत में लिखते हैं, उसी प्रकार किसमें लिखते हैं? तो हिंदी में हम लोग लिखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो तत्सम कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि आखिर तत्सम के कौन-कौन से वे शब्द हैं कि जो संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखे जाते हैं? नहीं, संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखे जाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक शब्द बोलता हूँ अग्नि, ध्यान सुनिएगा, क्या बोला? अग्नि। तो अग्नि का अर्थ क्या होता है? आग होता है, नहीं? और अग्नि को हम लोग संस्कृत में भी लिखते हैं इस प्रकार से अग्नि, और हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं इसको इस प्रकार से अग्नि। तो अग्नि एक ऐसा शब्द है कि जो संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या होता है? सेम ही होता है। क्या होता है? संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम ही होता है। उसी प्रकार से हम लिखते हैं जल।
क्या लिखे, जल। तो जल क्या है, संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी हम लोग जल शब्द का उपयोग अधिक मात्रा में अधिकतर रूप से करते हैं हम लोग, किसका, जल का। तो क्या हो रहा है कि संस्कृत और हिंदी दोनों में ये शब्द लिखे जा रहे हैं, नहीं। उसी प्रकार हम लोग लिखते हैं चंद्र, चंद्र लिखे, चंद्र। और चंद्र का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, संस्कृत में। तो क्या है, ये सारे क्या है, संस्कृत के वर्ड है, नहीं, संस्कृत के शब्द है। और इसका यूज हम लोग हिंदी में भी करते हैं, नहीं। तो ये क्या है, हमारे तत्सम है। उसी प्रकार अगर आप लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हस्त, हस्त। तो हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। हस्त को हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं और संस्कृत में भी लिखते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे है तत्सम शब्द। बहुत ही आसान भाषा में मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसके डेफिनेशन पे मत जाइएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप दिमाग में रखिए, इनसे क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं कि तत्सम क्या होता है, कि वैसे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से होते हैं, ठीक ना, संस्कृत से आए होते हैं, मुख्यतः उसको संस्कृत में ही लिखा जाता है। लेकिन वे ऐसे शब्द होते हैं जिसको संस्कृत और हिंदी दोनों में एक जैसा लिखा जाता है, उसको कोई चेंजिंग उसमें नहीं होता है। क्या होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात वैसे शब्द जिसको हम लोग संस्कृत और हिंदी दोनों में एक जैसा लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो तत्सम कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया एग्जाम्पल ग्रुप में लिखते हैं अग्नि। अग्नि क्या है, ये संस्कृत वर्ड है, नहीं, संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत में भी हम लोग लिखे अग्नि, उसी प्रकार लिखे जल, जल के बाद लिखे चंद्र, चंद्र के बाद लिखे हस्त। यानी कि अनेकों संस्कृत शब्द है जिसका हम लोग यूज क्या करते हैं, तो हिंदी में भी करते हैं। वही क्या है हमारा, वही क्या है, तत्सम है। अब हम लोग तत्सम शब्द को समझ चुके हैं कि आखिर तत्सम शब्द क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, और तत्सम हम लोग कहते किसको है। अब हम लोग जब बात करते हैं तद्भव के बारे में, तो जितना तत्सम आसान था ना, उससे भी ज्यादा आसान क्या होता है बेटा, तो तद्भव होता है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट आप लोग का समझने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ कि तद्भव, दूसरा है हमारा तद्भव। तद्भव, तद्भव क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बचपन से इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते आते हैं, नहीं, हाँ, वर्ड मीनिंग याद करते आते हैं। तो जो वर्ड होता है ना, उसको मान लीजिए क्या, उसको यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, मान लीजिए लिख दिया बॉय, बॉय लिखा, क्या, बॉय। तो बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का। क्या होता है बेटा, तो लड़का होता है। आप इमेजिन कीजिएगा, है ना, आप इमेजिन कीजिएगा, लिखे हम लोग बॉय, तो बॉय यहाँ पे किसका रूप ले लेगा, ये ले लेगा आपका तत्सम का, तत्सम का। और इसका जो अर्थ होता है बॉय का, क्या होता है, लड़का, ये बन जाता है हमारा पे तद्भव। तद्भव, ये इसका रूप कुछ इस प्रकार होता है कि जो वर्ड होता है, वर्ड का जो मीनिंग होता है, यानी कि जो शब्द होता है, शब्द का जो अर्थ होता है, वही जो अर्थ होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तद्भव कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि संस्कृत के जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है ना, जो संस्कृत के शब्द हैं उनका जो हिंदी अर्थ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिख देता हूँ कि इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होता है कि संस्कृत, संस्कृत के बिगड़े, बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत इजी होता है कि संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अब बिगड़े रूप क्या हुआ, बिगड़े रूप क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे तत्सम के एग्जाम्पल लिखे थे। मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर लिख दिए तत्सम, तत्सम तद्भव क्या है, दोनों जुड़वा भाई है। क्या है, तो दोनों जुड़वा भाई है, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकता है, कदापि नहीं रह सकता है। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया कि तत्सम और तद्भव दोनों क्या है, जुड़वा भाई है। दोनों का रूप क्या है, एक ही है, लेकिन अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। नहीं, रूप एक है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि हमने तत्सम में एक एग्जाम्पल लिखे अग्नि। मैंने बताया था कुछ देर पहले कि तत्सम का एग्जाम्पल क्या है, अग्नि है। अग्नि क्या है, तो अग्नि एक संस्कृत शब्द है, नहीं, संस्कृत शब्द है, तो क्या होगा, तत्सम होगा। और हम लोग अग्नि शब्द को हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि अग्नि का अर्थ क्या होता है, अग्नि का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अग्नि का मतलब क्या होता है, आग। क्या होता है बेटा, तो अग्नि का मतलब होता है आग। क्या होता है, आग। नहीं, उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में बताया था चंद्र। क्या बताया था, चंद्र। और चंद्र क्या है, संस्कृत शब्द है, लेकिन चंद्र करने से किसका पता चला है, चंद्रमा का। नहीं, इसका अर्थ होता है चंद्रमा। तो इसका मतलब क्या होता है, चंद्र का मतलब चांद कह लीजिए, नहीं, चांद। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्पूर। संस्कृत शब्द है कर्पूर, नहीं, लेकिन कर्पूर का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो हिंदी अर्थ होता है आपका कपूर। क्या होता है, कपूर। उसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हस्त, लिखा था, नहीं, क्या लिखा था, हस्त। तो हस्त का मतलब क्या होता है, तो हस्त का मतलब हाथ होता है। क्या होता है, हाथ होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि क्या है, जो संस्कृत है, मान लीजिए क्या ये एक वर्ड है, नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था बॉय का एग्जांपल लेके कि क्या है, वर्ड है, तो जो वर्ड है वो क्या है, वो तत्सम है, नहीं, वो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तत्सम है। क्या है, सब सब तत्सम है। और जो क्या है, जैसे बॉय का मीनिंग क्या होता है, लड़का, तो जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो अर्थ क्या है, तो ये तद्भव है। नहीं, उसी प्रकार ये जो संस्कृत है, संस्कृत शब्द है, इसका जो अर्थ है, तो अर्थ क्या होंगे, ये हमारे अर्थ क्या होंगे, तो ये होंगे तद्भव। क्या होंगे, तो तद्भव होंगे। तो ये है क्या, तत्सम और तत्सम, सॉरी, तत्सम और तद्भव दोनों जुड़वा भाई की कुछ कहानी। कि एक कहता है
कि हम दोनों एक ही हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग-अलग है। रूप एक है, लेकिन अर्थ अलग-अलग है। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा कि जुड़वा जो कोई बच्चा होता है, जुड़वा मान लीजिए भाई होता है, तो दोनों का शकल क्या होता है, सेम होता है, लेकिन अकल अलग-अलग होता है, नहीं? तो सेम उसी प्रकार है, इसका क्या है, शकल सेम है, लेकिन इसका अकल अलग है, इसका अलग अकल क्या है, अलग है, नहीं? तो ये है हमारे तत्सम और तद्भव। यानी कि मैं यहाँ पे फिर आपको एक बार और बताने का प्रयास करता हूँ कि तत्सम क्या होता है। तत्सम जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखे जाते हैं, मतलब संस्कृत में भी लिखे वही शब्द और हिंदी में भी लिखे वही शब्द, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए लिखे अग्नि, और अग्नि की जगह पर हम लिख देते हैं आग, क्या लिख दिए, आग, तो आग क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, नहीं? क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यूं, या फिर आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो वर्ड होता है, वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, नहीं? और जो मीनिंग होता है, मीनिंग को क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड को तत्सम और मीनिंग को तद्भव, नहीं? तो ये होता है कुछ इस प्रकार से तत्सम और तद्भव की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तत्सम और तद्भव बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा तरीके से समझ में आया होगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। आगे तीसरा क्या है हमारा, देशज है। क्या है, देशज। क्या है तीसरा, तो तीसरा है देशज। क्या है बेटा, तो तीसरा है हमारा देशज शब्द। तो देशज कहने का अर्थ हो रहा है, इसके नाम से ही पता चलता है, आखिर देशज कहने से ही पता चलता है कि देशज में क्या होता है। देखिए, देशज कहने का मतलब क्या हुआ, जो अपने देश का हो, नहीं? जिसकी उत्पत्ति कहां से हुआ हो, तो अपने देश से हुआ हो। देशज वे शब्द हैं जो अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, मतलब जिन शब्द का उत्पत्ति अपने देश से हुआ है उसी को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि वे शब्द जो देश की बोलचाल में आती है, वे शब्द जो देश की बोलचाल में आती है उसे क्या कहते हैं, तत्सम, सॉरी क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। या फिर वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति अपने देश से हुई है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देशज कहते हैं, नहीं? क्या कहते हैं, देशज। इसका कहने का मतलब है कि प्योर देसी भाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो प्योर देसी भाषा होना चाहिए। तब क्या होगा हमारा, तब क्या होगा, ये देशज होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं आप लोगों से कि जो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बच्चे गांव से होंगे, वो विलेज से बिलोंग्स करते होंगे, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आएंगे देशज शब्द। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग तरीका से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप सभी बच्चे समझ पाए, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पे देसी शब्द है, देखिए, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि लोटा, लोटा, नहीं? लोटा के बाद लिख दिया हम लोग डिबिया, डिबिया, डिबिया के बाद में लिख दिया फुनगी, फुनगी, नहीं? फुनगी के बाद हम लिख दिए लेरी। ये थोड़ा अजीब शब्द है, जो प्योर क्या है, ये हमारे देसी शब्द, देशज शब्द ही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा लोटा, लोटा क्या है, ये एक ऐसा शब्द है जो प्योर अपने देश का है, प्योर अपने भारत देश की भाषा है, नहीं? प्योर अपने भारत देश की भाषा है लोटा। तो लोटा क्या होता है, एक प्रकार की क्या है, पॉट है, एक प्रकार की बर्तन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी वगैरह पीने का काम करते हैं। तो ये क्या है, हमारे प्योर देसी शब्द है लोटा। उस पर डिबिया, डिबिया क्या होता है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। डिबिया क्या होता है, तो डिबिया से क्या होता है, रोशनी हम लोग करते हैं, नहीं? प्रकाश जलाते हैं, नहीं? अब तो डिबिया अब तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, बट गांव में अभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो डिबिया क्या है, जब पहले के समय में जब क्या होता था, ये इलेक्ट्रिक लाइट जब नहीं होती थी, तो हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग इसी से पढ़ाई करते थे। डिबिया को जला दिए और उसके रोशनी में हम लोग पढ़ते थे। इसको कैसे बनाया जाता था, तो एक कोई कांच का बोतल होता था और उसको मतलब उसमें होल करके उसके कवर में, और उसमें क्या होता है ना कि उसमें कोई कपड़ा का, सूती कॉटन कपड़ा का, उसमें एक लंबा करके बत्ती बनाया जाता था और उसमें फिट किया जाता था, और उसमें क्या रखते थे, तो हम लोग किरोसिन तेल डालते थे, और किरोसिन तेल डालकर उसमें आग लगाया जाता था, और क्या होता था, वो प्रकाश करता था। तो डिबिया वही है, क्या है, जिससे रोशनी होता है, जो पहले के जमाना में मिलता था, ठीक ना? अब तो मोस्टली क्या हो गया है, बंद हो गया है, फिर भी गांव वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार है आपका फुनगी। अब फुनगी क्या होता है, फुनगी कहने का मतलब हुआ किसी भी चीज का ऊपरी भाग, शिखर वाला भाग, नहीं? अब फुनगी क्या होता है, गांव में आप जाइएगा तो पेड़ पौधा होता है, तो पेड़ पौधा का जो ऊपरी वाला भाग होता है, सबसे ऊपरी, उसको बोलते हैं फुनगी। क्या बोलते हैं, फुनगी, ठीक है? बाद है लेरी। लेरी क्या होता है, तो जो क्या बोलते हैं कि गांव में जो क्या होते हैं, पशु होते हैं, लेरी हम लोग किसको बोलते हैं, तो लेरी बोलते हैं जो क्या होते हैं, पशु होते हैं, उसका जो डर्टी पदार्थ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद है हमारा आखिरी है कि विदेशज, और विदेशज भी बहुत क्या है, इजी है, देशज की तरह ही। विदेशज,
विदेशज, और विदेशज कहने का अर्थ है विदेश। विदेश क्या होता है? अपने देश के अलावा जो भी देश है उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होता है कि वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति क्या हो? विदेश में हुई हो, यानी कि अपने देश की भाषा नहीं हो, जो दूसरे देश से चल के आई हो, उसे क्या कहते हैं? उस शब्द को हम लोग विदेशज कहते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि वे शब्द जो विदेश की बोलचाल में पाई जाती है, अर्थात अर्थात जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई हो, ठीक है? यानी वे शब्द जो अपने देश का नहीं होता है, वो उसका उत्पत्ति मुख्य रूप से वो दूसरे देश में ही बोला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। जैसे विदेशज शब्द हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश को। नहीं, इंग्लिश को हम लोग जानते हैं कि एक इंग्लिश ऐसा विदेशज शब्द है, जो क्या एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज कहने का अर्थ हुआ कि पूरे दुनिया में उसको मान्यता दी गई है। किसको? इंग्लिश को। इसलिए हम लोग इंग्लिश को ज़्यादा जानते हैं, किसमें? तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में। उसी प्रकार हम लोग लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिख दिए बॉय, बॉय नहीं, उसके बाद लिख दिए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लिख दिए, उसके बाद लिख दिए स्कूल। ये क्या हो गया? ये है हमारे इंग्लिश शब्द। क्या है? तो ये है इंग्लिश शब्द। नहीं, विदेशज कहने का अर्थ हुआ कि एक इंग्लिश शब्द तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इंग्लिश में ही मतलब विदेश में बोला जाता है। तो क्या है? ऐसी बात नहीं है। तो क्या है? ये इंग्लिश है। उसी प्रकार क्या होता है? फारसी होता है, उर्दू होता है। नहीं, उसके बाद क्या होता है? उर्दू के बाद क्या होता है? अरबी होता है। ये सारी क्या है? जो विदेशज भाषा है। हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश के बारे में जानते हैं, तो इंग्लिश का मैंने बात किया, लेकिन आपको उर्दू, फारसी, अरबी, ये सब क्या है? ये भाषाएँ क्या है? विदेशज भाषाएँ हैं। चाइनीज़, स्पेनिश, नहीं, ये सब क्या है? तो सज यानी कि विदेश की भाषाएँ हैं, जो किसमें आते हैं? तो विदेशज के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शंस में जाकर आस्क क्वेश्चंस में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट बच जाता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी प्रकार मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और अपने हिंदी व्याकरण को क्या कीजिए? पढ़िए, पढ़िए नहीं, सीखिए। हम यहाँ पे सिखाने का काम करते हैं। नहीं, तो हम लोग रोज ऐसे ही अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को, अभी तो बहुत सारा टॉपिक्स बचा हुआ है, तो हम लोग यूँ ही कुछ यूनिक तरीका से हिंदी लैंग्वेज को क्या करेंगे? सीखेंगे, ताकि हम लोग का एग्जाम तो निकल ही पाए और एग्जाम के साथ-साथ हम लोगों को नॉलेज भी हो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।